अभी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। जो मोटा कमांडर रहता है वो बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो कि हम लोग कम हो चुके हैं, और जो ग्रैंड माँ है वो इस बात को जरूर याद रखेंगी। और जो ढेर सारे बंदे रहते हैं वो बोलते हैं कि जो मोटा कमांडर है वो गवर्नर का ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। कि वहां पर एक जो लड़की रहती है वो भी इन बंदों को देख रही होती है कि उस लड़की को भी कुछ होता है और खून की उल्टी करने लगती है। वहां पर बंदे बोलते कि हमारी कमांडर यान कहाँ पर गई। कमांडर यान रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि ये मेन कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला, मेरे को लगा कि मैं इजीली इससे डील कर लूंगी। मेन कैरेक्टर के पास ड्रैगन की पावर आ चुकी है और एक ड्रैगन भी उसको गार्ड कर रही है, यानी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। जाकर किसी से हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। कमांडर यान रहती है उसके पीछे से एक अटैक आता है, उस अटैक को वो भी नोटिस कर लेती है और पीछे मुड़ के उसे डॉज कर लेती है। देखते वो अटैक जाकर जमीन में लगता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वहां पर हमारी महारानी का रिबन आता है और जो कमांडर यान है उसे पकड़ लेती है। तभी जो कमांडर यान रहती है वो भी बोलती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। महारानी भी वहां पर आती है और बोलती है कि मुझे पता चला कि वो यहाँ पर छुपी हुई है। जो कमांडर यान रहती है वो भी बोलती है कि मैं टोंग मियान टेम्पल की कमांडर यान हूँ, मुझे क्यों पकड़ रही हो। उसके सामने ये एक स्वॉर्ड आता है जो कि हमारे भूत का स्वॉर्ड रहता है। तभी जो भूत रहता है वो भी इस कमांडर यान के ऊपर अटैक कर देता है। भूत भी बोलते कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी जो कमांडर यान रहती है वो बोलते कि यहाँ पर और भी कुछ हुआ क्या। कमांडर यान को वो अटैक लगने ही वाला रहता है। तभी देखते उसके सामने कोई एक डीमन आ जाता है जो कि उस डीमन की वहीं पर मौत हो जाती है और कमांडर यान को वो बचा लेता है। भी भूत बोलते हैं कि कमाल के स्पेल है जिसकी वजह से तुम ढेर सारे जो मॉन्स्टर तुम उन्हें मैनिपुलेट कर रही थी, तुमने एक्सपेक्ट किया, तुमने ढेर सारे वुजुंग लेवल के मॉन्स्टर को आसानी से मार दिया। तो ये यान रहती वो भी बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कोई जी फैमिली का डिसेंडेंट मेरे को पहचान लेगा। मैं एक घोस्ट हूँ मगर मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम मरना चाहती हो, मगर इतने आसानी से मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं मरने दूंगा। सीन कट होकर कुछ टाइम बाद क्यों रहा था जहाँ पर महारानी भी बोलती कि फाइनली तुम मेरे पास आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ग्रैंड माँ प्लीज जिया का ख्याल रखना अच्छे से। जो महारानी रहती है वो भी जिया को ले लेती है और बोलते है कि इसकी बॉडी में ये चिपचिपा क्या लगा हुआ है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि जो स्पाइडर के कोकून में जो लिक्विड होगा ये पक्का वही लिक्विड होगा। तो जो यान रहती है वो भी बोलती है कि मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यो तुम तो बहुत ज्यादा एनर्जिक फील कर रही हो और तुम मुझे बहुत ज्यादा हेट कर रही हो। भूत रहती वो भी बोलती कि बकवास करना बंद करो और अपना काम करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता और बोलता कि जैसे कि तुमने कहा था। अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने स्वॉर्ड से एक अटैक कर देता। वो भूत भी एकदम बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती कि लगता है कि मैं अब गई। तभी देखते वो अटैक जाकर उसकी रस्सियों को वहीं पर खोल देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाता और बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और टोंग मियान टेम्पल को भी तुम्हारी जरूरत है। पास एक अच्छा मौका है, तुम हमारे साथ दे सकती हो, तुम हमारे साथ आ सकती हो, तो अपने आप को सरेंडर कर दो। फिर जो यान रहती वो बोलते हैं कि जो हमारी यान फैमिली है वो रॉयल फैमिली को सर्व करते आई हर जनरेशन, तो मैं भी रॉयल फैमिली को ही सपोर्ट करूंगी। तुम इन चिकनी चुपड़ी बातों से बिल्कुल भी अपनी टीम में मुझे नहीं ले सकते हो। मेन कैरेक्टर भी अपने पास से एक बोतल निकालता और बोलता है तब तो ये बुरी बात है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उस बोतल को तोड़ देता। तभी देखो उस बोतल से चार्म की एनर्जी निकलती है। भूत रहती वो भी अपने मुंह को बंद करते हुए बोलती है अरे ये तो चार्म की एनर्जी है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भले तुम अपने नाक या मुंह को बंद कर लिया है मगर जो ये चार्म की एनर्जी वो तुम्हारी बॉडी यानी स्किन के अंदर से जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जाने से पहले मैंने लैन से चार्म की एनर्जी ले ली थी, मुझे लगा नहीं था कि ये चार्म की एनर्जी यहाँ पर यूज आएगी। तो उस चार्म का असर उस भूत पे भी होने लगता। भूत भी बोलती कि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। भूत रहता वो बोलता है कि ये लड़की का जो विल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो चार्म में भी इस पर असर नहीं कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो पुराना राजा है, पुराने राजा ने बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बताया होगा मुझे मारने का कारण। ध्यान रहती वो बोलती है जो पुराने राजा है उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया था और उनको कोई भी रीजन की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग से खेलना बंद करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो पुराना राजा यानी इससे भी जो पुराना राजा है मैं उसका बेटा यानी उसका डिसेंडेंट हूँ, इसीलिए जो पुराना राजा वो मुझे मरवाना चाहता है। तुम समझ गई होगी, एक रॉयल फैमिली से आता हूँ और जो मेरा ब्लड है वो भी रॉयल फैमिली का ब्लड है। बात मानती हो तो तुम्हारी जो यान फैमिली है मैं उसे फ्यूचर में चल के आजाद कर दूंगा। यान रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है। अबे जो यान रहती वो बोलती है कि जो तुमने प्रॉमिस किया तुम अपने प्रॉमिस को याद रखना, जो हमारी फैमिली जो स्लेव है उसे स्लेव से तुम्हें आजाद करना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते है कि चिंता मत करो। इनका ठोकर आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी ढेर सारी स्पाइडर के ऊपर बैठा रहता है। जो फैन रहता है वो भी बोलता है कि अरे ब्रदर ये स्पाइडर तो बहुत ज्यादा गुस्सेल स्पाइडर है। जो फांग रहता है वो बोलते कि ब्रदर तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, और वैसे भी ये जो घोड़े हैं घोड़े से ज्यादा ये स्पाइडर तेज दौड़ पा रहे हैं, तो हमें इनके ऊपर ही
चल कर जाना पड़ेगा, अपना सफर करना पड़ेगा। अकेले जाना है तो तुम घोड़े के साथ तुम जा सकते हो। मेन कैरेक्टर मोटे कमांडर से बोलते हैं कि मोटे कमांडर, आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। कमांडर बोलता है कि हमारी प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रही है और जितने भी टोंगमियान टेम्पल के बंदे वो सारे गोली चलाने में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। नली, मगर मेरे को एक डाउट है, जो स्पाइडर जो क्वीन है वो आपकी बात कैसे मान रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो यान फैमिली है, यान फैमिली के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि डीमन या मॉन्स्टर को गुलाम बना सकते हैं। वो गायब हुई थी, तब वो जो स्पाइडर क्वीन है उसे गुलाम बनाने के लिए वो गई थी, इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए गया था। मोटा कमांडर है तो वो बोलता है कि ओ, मैंने सोचा था जो कमांडर यान है वो तो एक गद्दार निकली, मगर मैं गलत था। भूत भी निकल आता और बोलते कि माय लॉर्ड। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि क्या हुआ भूत। भूत रहता वो बोलते कि मुझे सही से याद हो तो यहाँ पर टेंटेलम गोल्ड होगा, देखा जाए तो ये एक आर्मर है जो कि आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई में मदद कर सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि मुझे आर्मर बनाना तो आता ही नहीं है और मुझे माइन यानी बारूद की भी कोई भी जरूरत नहीं है। जो ग्रेट कमांडर है तो वो बोलते हैं कि आर्मर बनाने का मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि आर्मर मैं बना दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, आर्मर बनाने का आपका काम है। एक कबूतर उड़ते हुए आता हमारे मेन कैरेक्टर के पास। मेन कैरेक्टर भी उस कबूतर से लेटर निकालता और पढ़ने लगता और बोलता है ये तो अंकल वूजी का लेटर है। मेन कैरेक्टर भी उस लेटर को पढ़ के एकदम शॉक हो जाता और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि ड्रैगन बॉय। मेन कैरेक्टर को जाता है नॉर्थन टेरिटरी की ओर, सेकंड प्रिंस की ओर दिखाया जाता है। जो सेकंड प्रिंस रहता है वो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम जीत जाओगे। जो ये बंदा रहता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के अंकल जैसा थोड़ा बहुत लग रहा होता है, बंदा बोलता है कि जो क्यूआन किंगडम है उन्होंने जो हमें आर्मी दी है वो हमारे पास देखा जाए तो 4 लाख आर्मी है, तो उसने बहुत कम फोर्स भेजी है और हमारे पास कोई जनरल भी नहीं है जो कि बैटल का प्लान बना सके कि कैसे हम लड़ाई ये जीत सकते हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़ाई लड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। प्रिंस रहता वो भी हंसते हुए बोलते हैं कि लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब तुम पीछे हटना चाहते हो, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, और ये तो खुशी की बात है कि तुम मेरे लिए लड़ रहे हो। फिर वो बंदा बोलता है कि प्रिंस, मगर सॉन्ग भी वापस आ जाता और बोलता है कि मिनिस्टर में वापस आ गया। सीन का टुकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। जिया रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती कि क्या हुआ यंग मास्टर। मेन कैरेक्टर बोलते कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि लॉन्ग मुझे माफ कर देना, जो मी वानर में उसकी अच्छी तरह से बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अच्छी तरह से खुश होना पड़ेगा, बस तुम उनके ट्रिक यानी तुम उनके बहकावे में मत आ जाना। उनका टुकर आता है कैम्प की ओर। सॉरी गाइस, मैंने गलती से इसे होंग बोल देते मगर इसका नाम फैंग है। तभी जो सेकंड प्रिंस रहता वो बोलते हैं कि ब्रदर फैंग। फैंग रहता वो बोलते हैं कि प्रिंस मेरा बजान अंदर रहता, वो भी बोलते हैं कि हाँ मेरे बेटे तुम फाइनली आ गए वापस। सेकंड प्रिंस रहता है वो भी फैंग को गले लगाते हुए बोलता है कि ब्रदर तुम्हें देखे हुए बहुत ज्यादा लंबे समय हो गया और तुम तो मार्शल किंग लेवल में पहुंच गए हो। अभी भी आपसे छोटा हूँ और पीछे हूँ कल्टीवेशन में, अति कम उम्र में वुजुंग लेवल में पहुंच चुके हो। सेकंड प्रिंस बोलता है कि इतना ज्यादा काइंडनेस दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वापस जाना चाहूंगा अपने किंगडम और अब्बाजान को एकदम हैरान कर देना चाहता हूँ। तरफ देखते हुए बोलता है कि वो तुम्हारे साथ कौन है। बोलता है कि इसका नाम लॉन्ग है, ये पहले सुवो का सलाहकार हुआ करता था। जैसे कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, ये हमारे लिए प्लान बना सकता है। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो मैंने तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।